हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अल्बेडो। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि ये जो 45 डेज का आपका टाइम है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस कम टाइम में अगर आपको अपना नीट में रैंक सिक्योर करना है, अपनी सीट को कंफर्म करना है, तो उसके लिए आपको जरूरत है एक राइट स्ट्रैटेजी की। और यही स्ट्रैटेजी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये सफर और हम लोग जानेंगे कि कैसे आखिर हमारा 650 प्लस नीट में आ सकता है। सबसे पहले जो हमारा स्टडी प्लान होने वाला है वो है हमारा 2 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, इस 45 डेज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दैट इज 32 डेज एंड 13 डेज। 32 डेज में आपको क्या करना है, आपके जितने भी सिलेबस है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, 1 बाय 1 हम लोग सारा चैप्टर कवर करेंगे। अपकमिंग जो हमारा है वो है 13 डेज का प्लान। इस प्लान में हम लोग को क्या करना है, हमें देना है मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट जो होने वाला है ये होगा आपका फुल सिलेबस पे। ठीक है, जैसे कि आप नीट में एग्जाम देते हो होल सिलेबस बेस्ड एक टेस्ट, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको 13 डेज अपना सिर्फ आपको टेस्ट देना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन ये तो हुई पढ़ाई की बात। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला चीज आती है आपका स्लीप साइकिल, स्लीप और वेक साइकिल। देखिए, अगर आपको मेंटल वर्क है, इट्स ऑल अबाउट मेंटल वर्क, ये फिजिकल वर्क नहीं है कि आप आधे नींद में भी काम कर लोगे। बहुत जरूरी है कि आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा फ्रेश हो, आप जब मॉर्निंग में उठो आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड रहे, आपका बॉडी भी आपका माइंड भी। और ये रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करेंगे आपकी नींद। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम 3 से 4 घंटा पढ़ लेंगे, मतलब 3 से 4 घंटा सो जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे हम उठ करके बाकी पूरा टाइम पढ़ाई पर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 1 डे का प्लान नहीं है, इट्स अ 45 डेज प्लान। अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप अपने बॉडी, अपने माइंड को कंप्लीट रेस्ट दो। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखना, जो भी बच्चे को आदत होती है कि वो लोग देर रात को पढ़ते हैं, तो आप मेक श्योर करो कि आफ्टर 12, मतलब रात के 12 बजे के बाद आपको बुक बंद करके आपको सोने चले जाना है, क्योंकि आपके लिए मॉर्निंग का सन रेज आपके बॉडी के ऊपर जाना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आपको करना होगा 10 to 15 मिनट्स का मेडिटेशन। और ये मेडिटेशन आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन से गुजरते हैं या फिर बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करने लगते हैं, क्योंकि सारे रिश्तेदार, आपके फैमिली वाले, सबका प्रेशर होता है, ऐसा लगता है जैसे डू और डाई का कंडीशन है। तो ऐसे केसेस में बहुत इजी होता है बच्चों का नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर ले आना। तो ये पॉजिटिविटी आखिर हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये पॉजिटिविटी हमें मिलेगी मेडिटेशन से। मेडिटेशन आपके दिमाग को बहुत ही काम कर देगा, ताकि जब आप पढ़ने बैठो तो आपका मेमोरी 100% वर्क कर रहा हो। फिर आता है हमारा 12 आवर का स्टडी प्लान। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो 3 आवर्स बायोलॉजी, मैंने 3 आवर्स बायोलॉजी, 3 आवर्स फिजिक्स और 3 आवर्स केमिस्ट्री को दिया है। इसके अलावा जो ये 3 आवर्स आपका रिवीजन विंडो है, ये बहुत ही ज्यादा क्रूसियल हो जाता है। क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पढ़ते चले जाओगे ना तो आप पीछे का सब कुछ भूल जाओगे। तो बहुत जरूरी है कि आप जब सुबह उठो तो सबसे पहला काम ये करना है आपको कि आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है उसको पहले आप रिवाइज करो। जो भी आपसे एरर्स हुए हैं या जो पॉइंट्स आप सबसे ज्यादा भूलते हो, पहले आप उन चीजों को पढ़ो। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपना नेक्स्ट सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आगे मूव ऑन करो। अब आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे पहले बायोलॉजी मैम ने बोला है तो बायोलॉजी ही करना है या पहले फिजिक्स ही करना है। आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट को उठाओ। आपको अगर फिजिक्स पसंद है तो आप पहले फिजिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बायो पसंद है तो बायो से, आपको केमिस्ट्री पसंद है तो केमिस्ट्री से। ये 12 आवर्स वैसे तो बहुत लोग करते हैं, 7 to 8 ये करना, 9 to 10 ये करना, 11 to 12, ये मैंने प्लानिंग नहीं की है। पूरे दिन में 24 आवर्स आपके पास है। इस 24 आवर्स में आप 12 आवर्स स्टडी को कैसे डिवाइड करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। हर बच्चे की कैपेसिटी, उनका वर्क करने का टाइमिंग बहुत डिफरेंट होता है, तो एक शेड्यूल सबके लिए बेस्ट नहीं होता है। इसीलिए हमने 12 आवर का स्टडी प्लान रखा है कि आप ये 12 आवर्स अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो कि आपको दिन के 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे किस तरीके से आपको टाइम को डिवाइड करना है। बट मेक श्योर करना कि अगर आपको अपना रैंक लाना है तो आपको 12 आवर अपने पढ़ाई को देना ही देना होगा। और क्या करना है कि ना सिर्फ आपको चैप्टर रिवाइज करना है, बल्कि आफ्टर रिवीजन मेक श्योर कि आप उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होंगे उसमें जो भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आजकल क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं,
तो बच्चे आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो आप मेक श्योर करो कि आप उसका क्वेश्चन पेपर बाद में जरूर सॉल्व करो, ठीक है। वो क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करो और ये आपको करना है तीनों सब्जेक्ट के लिए। और नेक्स्ट डे जो भी आपसे एरर्स हुई है या जो पॉइंट्स आप भूल रहे हो उसको रिवाइज करना ना भूले, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको दिख रहा होगा पूरा, मैं साइड हो जाती हूँ, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कि हमने ये प्लान स्टार्ट किया है 20 मार्च से, क्योंकि 19 मार्च जो कि आज है, आज बहुत सीबीएसई के जो बायो के स्टूडेंट है उन लोगों का आज एग्जामिनेशन खत्म होने वाला है। और जैसे ही आपका ये एग्जाम खत्म होगा आपको 28 से अपने पढ़ाई में कंप्लीटली लग जाना है, ठीक है। आज आप एग्जाम दो, रिलैक्स करो, बट मेक श्योर कि आप कल से अपने पढ़ाई पर जरूर ध्यान दो। तो मैंने ये डेट के अकॉर्डिंग बनाया है कि 28 मार्च को आपको ये 3 चैप्टर कवर करने ही करने हैं। आप इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हो, दैट डजंट मैटर, बस ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। और जब आप जो शेड्यूल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हो तो इससे क्या होगा ना कि आप जब रात में सो रहे होगे ना तो आप बहुत पीसफुली सोओगे, आपके दिमाग पे कोई बर्डन नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने आज पढ़ा, मेरा जो आज गोल था मैंने वो अचीव कर लिया है। तो आप नींद में भी बेफिक्र होकर सो सकते हो, अदरवाइज आप सोचते रह जाओगे कि अरे मेरा ये बच गया वो बच गया। और ये जो होता है ना बिल्डअप करते रहना कि आज ये बच गया इसको हम कल कर लेंगे, ये कल कभी नहीं आता है और ये वर्कलोड आपका बढ़ते चला जाएगा। लास्ट में आपकी हालत ये होगी कि आप छोड़ दोगे कि अब तो और टाइम कम हो गया है और वर्कलोड ज्यादा हो गया है, अब मेरे से पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मेक श्योर करो, आप कैसे टाइम मैनेज करना है आप करोगे, बट मेक श्योर कि आपके ये 3 चैप्टर इस दिन को कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसी तरह से जो भी सिलेबस है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैंने डेट वाइज उसको डिवाइड करके रखा है। आप बच्चों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, और जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के डाल देंगे। नेक्स्ट, ये रहा हमारा शेड्यूल। या आप लोगों को दिख रहा है कि कैसे मैंने बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया है। और आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कि मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो ऐसे में कुछ बच्चों अगर ये लग रहा होगा कि मैम ये तो काफी बड़ा सिलेबस है, तो आप परेशान मत हो। ये मैंने इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 में करके डिवाइड किया है कि जो चीज आपका बच चुका है उसको आप नेक्स्ट डे कर लो। ये स्ट्रैटेजी जो बना है आपके लिए बहुत सोच समझ के बना है कि जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन पे आप ज्यादा टाइम दे सको, इसलिए मैंने उसे नेक्स्ट डे के लिए भी रखा है, ठीक है। फिर आप यहाँ देखो, बायोलॉजी का भी बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री का भी बायोमोलिक्यूल्स ये सेम डे रखा गया है, इसलिए ताकि आप दोनों ही चैप्टर को एक साथ कवर करो। इससे क्या होगा कि एक तो आपका टाइम यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होगा और साथ ही साथ आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो बहुत अच्छी होगी, आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, क्या केमिस्ट्री में दिया है क्या बायो में दिया है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये ओवरलैपिंग होने वाला है आपका। तो ये आप इसी तरह से सारे जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाए हैं बहुत ही सोच समझ के बनाए। तो जो बच्चे यही सोच रहे होंगे कि कुछ चैप्टर आज कर लेते हैं वो चैप्टर इधर कर लेते हैं, प्लीज बेटा डोंट डू इट। आप जाओ इस स्ट्रैटेजी के थ्रू, आई कैन अश्योर यू कि आप अपना नीट में सीट कंफर्म कर लोगे। नेक्स्ट, हम लोग का ये तो था आपका टोटल स्टडी प्लान के किस तरीके से हम लोग को पढ़ना है। इस 32 डेज में हम लोगों को अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं और साथ ही साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी देना है। इसके बाद जो ये 13 डेज का टाइम है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हुए भी बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते। क्यों छोड़ते, इसका नतीजा होता है कि टाइम मैनेजमेंट का। बहुत बच्चों की टाइम मैनेजमेंट स्किल इतनी पुअर होती है कि वो क्वेश्चन आते हुए भी उनसे छूट जाता है कि मैम लास्ट मोमेंट पे पेपर छिन आ गया या मुझे टाइम का अंदाजा नहीं रहा। तो ये गलतियां आपकी नहीं हो, इसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपका ये जो 13 डेज है इसमें आपको देना है बिल्कुल नीट के एग्जाम के ही बेसिस पे आपको टेस्ट देना होगा। उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, पहला तो आपको ध्यान रखना है टाइमर का। आप जब भी एग्जाम देने बैठो आप टाइमर सेट कर लो 3 आवर 20 मिनट्स का कि मुझे इतना देर में ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है, रादर देन आप पेपर पे टिक मार रहे हो या 1 का या 2 का भी करने की जगह आप बेस्ट होगा कि आप OMR सीट पे अपना एग्जाम दो। OMR सीट आपको मार्केट्स में बहुत सारे अवेलेबल है, आप उस पर कलर करने की प्रैक्टिस करो। जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया हुआ है उन्हें सब कुछ पहले से पता होगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्या स्टेप वाइज होता है। पर जिन बच्चों के लिए एग्जाम नया है, जो पहली बार देने जा रहे हैं, उन्हें OMR सीट
फिल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लोग ठीक से कलर नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कलर करने का प्रैक्टिस है ये आपका 13 डेज में हो जाना चाहिए। और इसमें आपको दो चीज, पहला तो OMR शीट पे आपको देना है एग्जाम, दूसरा आपको क्या करना है, टाइमर जरूर लगाना है। आपको मेक श्योर करना है कि 3 आवर 20 मिनट्स के अंदर अंदर आप क्वेश्चन पेपर बना करके रिवाइज भी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फाइनल डे। फाइनल डे आप एकदम रिलैक्स वे में जाओ, बिल्कुल ही टेंशन मत लो, जो टेंशन लेना था, जो होना था सो हो गया। दिस इज द फाइनल आवर। आपका पूरे 2 साल 3 साल या 4 साल की मेहनत जो है वो एक दिन नहीं बल्कि 3 आवर 20 मिनट्स में डिसाइड होने वाली है। तो बच्चे जो लोग भी ये एग्जाम देने जा रहे हैं, प्लीज अपने अंदर आप बिल्कुल भी निगेटिव थॉट्स नहीं आने देना। आपको पॉजिटिव वे में एग्जाम देना है कि हमसे निकल जाएगा। और जिन बच्चों से भी नहीं हो पाता है या आपकी एग्जाम में आप थोड़े से के लिए लैग कर रहे हो, तो प्लीज डोंट बी डीमोटिवेटेड, क्योंकि आपका टाइम फिर से आएगा, आप नेक्स्ट ईयर फिर से इस चीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो अपने अंदर निगेटिव थॉट्स को बिल्कुल नहीं आने देना है। अगर आप ये शेड्यूल फॉलो कर लेते हो, आप पॉजिटिव होकर अपना एग्जाम देते हो, तो आपका रिजल्ट सिक्योर होना ही होना है, आपका नीट में सीट जरूर मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि नीट में टोटल जो फॉर्म है वो 25 लाख से ऊपर जा चुके हैं और जो सीट है वो आपका लेस देन 50,000 है गवर्नमेंट सीट, ठीक है। तो ऐसे में आपको मेक श्योर करना होगा कि आपको अपना 12 आवर्स किसी भी तरह आपको अपने पढ़ाई में देना ही देना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं दोगे ना तो बाकी बच्चे तो दे रहे हैं। तो आप अपने लिए देखो कि आपके लिए क्या करना है, या तो आप ये 45 डेज मेहनत कर लो या फिर आप पूरे साल वापस से रिपीट करते रहो। तो इसीलिए ये 45 डेज आपके लिए बहुत क्रूशियल है। अगर आपने इसमें मेहनत कर ली तो आप बाकी सारे ईयर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट बच्चे लोग, आप लोग अच्छे से तैयारी करना, पॉजिटिव रहना, और लास्ट में हैप्पी होली सभी को अभी आने वाला, तो आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्लान है इसमें मैंने 1 डे का बफर भी रखा है। टोटल 46 डेज हो रहे थे, तो आप 1 डे अपनी होली भी एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू।